जब मैंने टैंक फुल कराया था तो 850 की रेंज मुझे दिखाई थी। बट सर इसका ना 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन भी आता है जी। तो वहाँ क्यों नहीं गए सर आप? जब हम एक्चुअल ग्राउंड पर जाते हैं, सर्विस सेंटर्स में जाते हैं, तो अभी भी वही लेथार्जिक एटीट्यूड है। सिएरा भी आ रही है, टाटा Sierra भी आ रही लॉन्च, इन सब का निचोड़ एक गाड़ी हो रहा है, स्कोडा काइनेट 1 लीटर का पंची इंजन। देखिए हुंडई ने जब वेन्यू लॉन्च करी थी तो मार्केट में बहुत हो हल्ला कर रहा था कि हमने स्पेस बढ़ा दिया है, मजबूत कर दिया है, 71% की हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज कर ली है और भी बहुत सारे फीचर्स दे दिए गए। लेकिन आज उन सब के बारे में जानने वाले, क्योंकि आज हमारे साथ हुंडई वेन्यू खड़ी है और इसके ऑनर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। और आज सर से एक एक बात पूछने वाले हैं कि कौन सा वेरिएंट है, कितने की पड़ी, चलाने में कैसी है, विजिबिलिटी कैसी है, नाइट में भी सर ने चलाई है तो इसकी हेडलैम्प का विजिबिलिटी सब कुछ जानने वाले हैं। और हाँ, पीछे ब्रेजा खड़ी है, उसके साथ अगर आपको कंपैरिजन देखना है, डिटेल्ड कंपैरिजन देखना है तो उसके साथ हमने कंपेयर भी किया हुआ है। आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख लेना। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो सर सबसे पहले सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये क्यों ली सर आपने, वेन्यू क्यों ले ली? मेरा कोई प्लान नहीं था वेन्यू लेने का। मैं इससे पहले टाटा एल्ट्रॉस चला रहा था, टॉप मॉडल था, वो भी 5.5 साल से चला रहा था। हम शोरूम पर गए थे एक फ्रेंड के लिए ये गाड़ी देखने। अच्छा। तो मुझे ये गाड़ी इतनी पसंद आई, इसका इंटीरियर देखकर मैं थोड़ा सा फैसिनेटेड हो गया। हाँ। और क्योंकि इसको वेन्यू नाम दिया गया है तो पिछली वेन्यू से हुंडई ने कुछ नहीं लिया है, हाँ। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है इस गाड़ी का। हाँ। तो बड़ा फ्रेश लुक लगा मुझे इस गाड़ी का, और एज गुड एज क्रेटा लगी मुझे ये गाड़ी। तो सर कितने की पड़ी है? ये 16,75,000 रुपए की गाड़ी है सर, ऑन रोड। और मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी ली है 20,000 की, तो 1695 मैंने पे किए। 1695 आपने, मतलब ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए आपने पे ऑलमोस्ट करे हैं। 17 लाख। तो सर जैसे आप कह रहे हो क्रेटा लगी, तो क्रेटा क्यों नहीं ली सर आपने? सर क्रेटा इतने मैंने पैसे में 17-18 लाख में क्रेटा भी बहुत अच्छा वेरिएंट, मिडिल वेरिएंट आ जाता है सर। मैं एक्चुअली जब भी ड्राइव करता हूँ तो टॉप लाइन वेरिएंट ही ड्राइव करता हूँ सर। तो क्रेटा का टॉप मॉडल मेरे बजट से बाहर जा रहा था। अच्छा। और मुझे वो सब कुछ मिल रहा था जो क्रेटा में मुझे चाहिए था। और वैसे भी मैं हाइब्रिड मॉडल का वेट कर रहा था कि 2-3 साल में हुंडई क्रेटा का सेल्टोस का हाइब्रिड निकालेगी, तब लूंगा। लेकिन ये गाड़ी इतनी पसंद आई कि मुझे अभी वो इंतजार खत्म करना पड़ा और अभी ये गाड़ी लेनी है अपना। ठीक है, मॉडल कौन सा है सर ये टॉप मोस्ट वेरिएंट है पेट्रोल का, HX10 DCT। अच्छा, 1.0। ठीक है। तो सर जैसे HX10 DCT आपने ले लिया, ये ठीक है, 1 लीटर का टर्बो इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, जिसके अंदर ठीक है वाइब्रेशन रहती है। 3 सिलेंडर तो वो नेचुरल उसका वो रहता ही है बिहेवियर। तो सर जैसे आपने कंपटीशन क्यों नहीं लिया सर आपने मार्केट में? और भी इसके भाई बंधु हैं, अदर कॉम्पिटिटर हैं, वो क्यों नहीं ली? जैसे इसका भाई तो किया है सोनेट, ठीक है, वो खड़ी ब्रेजा आप देख सकते हो गाइज। तो सर ये क्यों नहीं लिया आपने, वेन्यू पे क्यों आपने? सोनेट का लुक मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, और सोनेट की जो ड्यूरेबिलिटी है, उसका जो एनकैप रेटिंग है वो भी इतना अच्छा नहीं है। 2-3 स्टार की रेटिंग है सोनेट की, आई थिंक। पर मुझे पर्सनली लुक्स भी बहुत पसंद नहीं थे। जब शोरूम पर मैं ये गाड़ी देखने गया तो जो डोर का थर्ड है और जो मटेरियल है और जो इसकी फिनिश है, अंदर लुक एंड फील है, इंटीरियर है, बहुत शानदार लगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस सेगमेंट में कोई इतनी अच्छी गाड़ी किसी ने बनाई है। बता दो गाइस, जैसे सर सेफ्टी के लिए कंसर्न है, तो एक चीज़ है यहाँ पर, Hyundai ने इसके अंदर 70% हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया हुआ है। तो वो चीज़ है, नो डाउट इसके अंदर थर्ड साउंड भी अच्छा खासा आता है। बट सर इसके ना 5 स्टार रेटिंग, मतलब या रेटिंग तो है ही नहीं अभी भी, ना भारत एनकैप है ना ग्लोबल एनकैप है। फिर कैसे मतलब आपने सेफ्टी के लिए ट्रस्ट किया? मुझे लुक एंड फील में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई। अच्छा। क्योंकि मैं पहले अल्ट्रोज भी चला रहा हूँ, तो स्ट्रॉन्ग गाड़ी का कैसे एक फील होता है, वो मैं थोड़ा सा मुझे अंदाजा हो गया तो था। बाकी सर जैसे स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, मतलब टाटा का लोहा तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, नेक्सॉन है, ठीक है, और अपना महिंद्रा की जो XU मतलब 3XO है, तो उन दोनों का भी अच्छा खासा मतलब स्ट्रॉन्ग वो है, मतलब फील आता है, थर्ड साउंड आता है उनके अंदर। तो वो उन पे क्यों नहीं गए अगर सेफ्टी का वो था तो? टाटा तो मैं ऑलरेडी अल्ट्रोस चला ही रहा था। नेक्सॉन का मुझे ड्राइविंग कंफर्ट समहाउ इतना मुझे नहीं आता है। अच्छा। क्योंकि जब मैं अल्ट्रोस लेने गया तो मैं नेक्सॉन ही सोच कर गया था। हाँ। तो मुझे अल्ट्रोस इसलिए लेनी चली क्योंकि हैचबैक में जो है मुझे ड्राइविंग कंफर्ट बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो ऐसे नेक्सॉन में नहीं जाना चाहता था क्योंकि कंफर्ट नहीं है उसके अंदर। और XUV 3XO की मुझे समहाउ मुझे बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, बहुत ज्यादा स्पोर्टी लगती है वो। तो इसीलिए मैं XUV 3XO की तरफ नहीं गया। मैं समझ गया। बाकी सर
अब एक और गाड़ी बचती है, जैसे मैंने हमने सब पूछ लिया, ब्रेजा क्यों नहीं ली? चलो सर ये बताइए। ब्रेजा क्यों नहीं ली? ब्रेजा, क्योंकि ब्रेजा के अंदर आपको 4 स्टार रेटिंग मिल जाती है, 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड रिफाइंड इंजन मिल जाता है जो पावर भी अच्छी प्रोड्यूस करता है, प्लस वहाँ सीएनजी वीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाते हैं, हाइब्रिड भी मिल जाता है जो आप या सेल्टोस या क्रेटा के अंदर देखना चाह रहे थे, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता था सर, तो वो क्यों नहीं ली सर आपने? देखिए, ब्रेजा मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि एक बहुत ही कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल डिजाइन फॉलो करती है मारुति। तो जिस तरह से इनके कॉम्पिटिटर्स अपने लुक्स को एनहांस कर रहे हैं, मारुति इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। तो ब्रेजा एक बहुत ओल्ड मॉडल हो चुका है और उसके अंदर बैठने के बाद, टॉप मॉडल में बैठने के बाद मुझे वो फील नहीं आया जो मुझे वेन्यू में महसूस हुआ। अच्छा। दूसरा ये कि जो हाइब्रिड ऑप्शन भी उसके अंदर आ रहा है वो स्मार्ट हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अभी नहीं है, तो वो एज गुड एज नथिंग। अच्छा, तो सर जैसे इन सब का निचोड़ एक गाड़ी और है सर, स्कोडा काइलैक। 1 लीटर का पंच इंजन जो इसके अंदर जो पंच मिलता है उससे भी ज्यादा पंच उसके अंदर मिलता है, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, जर्मन कार है, मतलब थर्ड साउंड नो डाउट फील आता है उसके अंदर, तो सर वो कैसे रिजेक्ट हो गई? स्कोडा के लिए जो मुझे रिव्यूज मिले थे वो आफ्टर सेल सर्विस के रिव्यूज थोड़े से मुझे ठीक नहीं मिले, और मुझे ये भी सुनने में आया कि जो उसकी सर्विस कॉस्ट है, स्पेयर कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा है, मेंटेनेबल गाड़ी नहीं है। हुंडई, टाटा, मारुति हमारी नोन गाड़ियां हैं और ये कहीं भी रिमोट एरियाज में भी आप जाते हैं तो इनकी आप सर्विस करा सकते हैं, तो स्कोडा पर मुझे भी वो ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हुआ। अच्छा, स्कोडा पे मतलब ट्रस्ट है, बट सर स्कोडा कहते हैं कि इवन वो तो प्रचार भी कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी सर्विस अच्छी हो जाती है, सस्ती हो जाती है, या फिर 25 साल हो चुके हैं मार्केट में, तो उसके बारे में ऐसे वादे तो टाटा ने भी किए थे सर, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला टाटा की अच्छा, जैसे सर आपका टाटा के साथ अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, तो टाटा की सर्विस वगैरह की कैसी है सर? टाटा की सर्विस में अभी कहूंगा अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे सिएरा भी आ रही है, टाटा लॉन्च करने वाला है, टाटा बहुत अच्छे से मेकओवर कर रहा है अपनी गाड़ियों को, लेकिन मुझे लगता है कि सर्विस में उनको और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जब हम एक्चुअल ग्राउंड पर जाते हैं, सर्विस सेंटर्स में जाते हैं, तो अभी भी वही लेथार्जिक एटीट्यूड है और अभी भी कमियां निकल कर आती हैं। बदतमीजी तो मैं नहीं कहूंगा, हाउसकीपिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, साफ सफाई में प्रॉब्लम्स हैं, फिर सर्विस के बाद भी कुछ ना कुछ मुझे लेकर जाना पड़ता था ऑल्ट्रोस को भी, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था सर्विस से। टाटा सर्विस अच्छी नहीं होती सर। तो सर जैसे यहाँ पे ना Hyundai ने अपनी गाड़ी के अंदर ना लेंस भी बढ़ाई है, सब कुछ किया है, तो बूट के अंदर क्या करा है सर? बढ़ाया है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है सर यहाँ पे? यूजेबल है या नहीं? बूट तो मुझे इसका काफी अच्छा लगा क्योंकि ऑल्ट्रोस भी मैं चला रहा था तो 350 लीटर्स का बूट था और पुरानी वेन्यू में भी 350 लीटर्स था, अभी उन्होंने एनहांस करके 375 इसको कर दिया है, तो आई थिंक मेरे लिए तो ये काफी अच्छा स्पेस है। इन केस लॉन्ग जर्नी वगैरह पे जाते हो तो आ जाएगा सर इसमें अच्छा काफी सामान आई थिंक आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा, और बाकी सर जैसे मैं देख सकता हूँ इस गाड़ी की ना ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छी खासी मिल जाती है, तो है ये मतलब इंडियन रोड के अकॉर्डिंग यूजेबल है? यस, 195 आई थिंक इज अ हैंडसम ग्राउंड क्लियरेंस, और मेरा इतना ऑफ रोडिंग रहता भी नहीं है, लेकिन आई थिंक ये ऑफ रोडिंग भी करेंगे तो ये अच्छे से सपोर्ट करेगा। ओके, हम आ चुके हैं यहाँ पे ड्राइवर सीट पर। नो डाउट जो इंटीरियर है इस गाड़ी का काफी रिफ्रेश फील कराएगा आपको, नो डाउट। यहाँ पे जो ये प्लास्टिक है, यहाँ इवन यहाँ पर है, ये काफी आपको रिच फील कराने वाला है, काफी प्रीमियम फील कराने वाला है। क्या कहना चाहोगे सर इसके लिए? इंटीरियर तो नो डाउट इसका बहुत फ्रेश फील कराता है, और जो बीज इसका जो प्लास्टिक है वो मार्बल जैसा मुझे लगता है, ये पत्थर जैसा फील कराता है। इनफैक्ट मैंने एनलाइन बुक की थी इसकी पहले, एनलाइन वेरिएंट में इट्स ऑल ब्लैक, रूफ भी ब्लैक है, तो वो मुझे थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगा। गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, फीचर्स भी उसमें बहुत ज्यादा हैं इससे, लेकिन ये जो इंटीरियर है ये बहुत शानदार लगा। अच्छा, तो जैसे जैसे आपने एनलाइन के लिए बोला, तो सर वैसे टॉप ऑफ द लाइन तो एनलाइन ही है, टॉप ऑफ द लाइन। क्या यही रीजन रहा सर उसको छोड़ने का? हाँ, सिर्फ लुक, कैबिन का लुक। अच्छा, वो फील मुझे बहुत ब्लैकिश फील, मुझे लॉन्ग ड्राइव्स के लिए बहुत ज्यादा रिपल्सिव लग रहा था कि मैं लॉन्ग ड्राइव्स नहीं कर पाऊंगा इतने ब्लैक इंटीरियर में। अच्छा, तो इसी वजह से मैंने वो छोड़कर फिर ये को ड्रॉप कर दिया, ये मैंने बुक किया। अच्छा, तो सर जैसे आज आप बैक सीट पर बैठे हो, कैसा फील कर रहे हो? कंफर्ट है या नहीं सर? क्योंकि ऑब्वियसली जैसे फैमिली में लेडीज होती है, मदर होती है, वाइफ होती है, या फिर फादर होते हैं, वो ऑब्वियसली ज्यादातर बैक सीट पे बैठते हैं, तो कैसा फील करेगी फैमिली के बंदे अगर आप बैठते हैं तो इस सीट पे? काफी स्पेशियस रियर सीट है इसकी, और हाइट भी काफी अच्छी है। इनफैक्ट जो रियर सीट्स हैं वो 2 स्टेप रिक्लाइनर भी है। चलो ठीक है, आपने इससे पहले सर टाटा अल्ट्रोज यूज करी है सर, है ना सर? जी। और अगर मैं बात करूँ, वो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है सर जी। इसके अंदर आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर मिलता है, तो सर 3 सिलेंडर में वाइब्रेशन आपको किस में ज्यादा लग रही है फिर भी? टाटा अल्ट्रोज जब
एट रेस्ट हम उस गाड़ी में बैठते हैं इंजन स्टार्ट करने के बाद, तो एक्सट्रीम वाइब्रेशंस हैं। ये जब मैंने नई गाड़ी ली थी 2020 में, तो मैंने रिपोर्ट भी किया था, लेकिन टाटा ने बोला कि सर ये इसका नेचुरल फिनोमिनन है 3 सिलेंडर इंजन का, और ये इतना वाइब्रेट करते ही हैं। अच्छा। तो मैंने 5 साल वो वाइब्रेशन के साथ गाड़ी चलाई, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन गाड़ी की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी है टाटा एल्ट्रॉस की। मैं जब इस गाड़ी को देखने गया तो अगेन वही 3 सिलेंडर मुझे देखने को मिला, तो मेरे मन में डाउट था कि ये 3 सिलेंडर में उतना वाइब्रेशन तो नहीं करेगा, लेकिन जब मैंने इस गाड़ी को स्टार्ट करके देखा तो आई वुड से कि अगर अल्ट्रॉस में 100 में से 70% वाइब्रेशन थी तो इसमें 10% है। अच्छा, बहुत रिड्यूस कर दिया इन लोगों ने, और ये मैनेजेबल है। अच्छा, हाँ ये तो है, खैर नो डाउट इसके अंदर आपको वाइब्रेशन तो मिलती है, बट टाटा के लेवल जितनी नहीं मिलती, कम मिलती है। बट सर इसका ना 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन भी आता है, तो वहाँ क्यों नहीं गए सर आप? मैंने आज से पहले कभी टर्बो इंजन चलाया नहीं है, और मुझे टॉप मॉडल ही लेना था, HX10 ही लेना था, और उसमें मजबूरी थी कि 1.0 टर्बो इंजन ही मिलता। अगर 1.2 आता तो मैं 1.2 की तरफ जाता। अच्छा, तो लेट्स सी 1.0 कैसा बिहेव करता है। अच्छा ठीक है। बाकी से जब इसको चलाते हो गाड़ी को, तो स्टीयरिंग का बिहेवियर कैसा लगता है? जैसे कि मैं देख सकता हूँ काफी लाइट है, मतलब एक्यूरेसी कैसी है सर इसकी? एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, फील जो आता है स्टीयरिंग को पकड़ने के बाद, ग्रिप बहुत अच्छी आती है, और स्टीयरिंग का साइज भी थोड़ा छोटा किया है इन लोगों ने, और मैन्युवरिंग भी बहुत अच्छी है। अच्छा, बाकी सर जैसे खराब रास्तों पे इसके सस्पेंशन वगैरह कैसा आपको फील देते हैं सर? बहुत लाइट सस्पेंशन वगैरह पता लगते हैं? बहुत लाइट सस्पेंशन है, अभी तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कमेंट करूं इस बारे में। सस्पेंशन बहुत अच्छा है। बट सर जैसे हमने इसको ड्राइव किया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जैसे रोड पे छोटे छोटे कंकड़ भी आते हैं ना, वो टायर के नीचे पता लग रहे थे। गाइस मैं बता दूं, अगर आपको 1.2 लीटर का ड्राइव रिव्यू देखना है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने बनाया हुआ है डिटेल में कि कैसे चलता है इसका 1.2। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीजन भी देता हूँ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसका 1.2 का भी ओनरशिप रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है। तो सर जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि छोटे छोटे जो मतलब बजरी होती है, कंकड़ होते हैं, वो टायर के नीचे पता लगते हैं कि हाँ आए हैं। तो क्या कहोगे सर उसके लिए? वो चीज है, आप मतलब इस चीज इसके अंदर है? मैंने लीटर के अंदर ऐसा महसूस नहीं। हो सकता है कि जो जिस तरह का ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका रहा हो, मैंने अभी तक वैसे नहीं देखा है, लेकिन हाँ अब आप कह रहे हैं तो मैं उस तरह से इसको जरूर इंस्पेक्शन करूंगा इस गाड़ी का। अभी तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है। अच्छा, फील नहीं हुआ। बाकी सर जैसे आप फ्रंट सीट पे बैठते हो, फ्रंट सीट का कंफर्ट कैसा मिलता है सर आपको? बहुत अच्छा कंफर्ट है, सीट आपको ग्रिप कर लेती है, जो सीट की पोजीशन है वो बहुत ही बॉडी हगिंग पोजीशन है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैं हैचबैक के बाद मैंने अभी जस्ट चेंज की है गाड़ी। मैंने कभी ऊंची गाड़ी नहीं चलाई, वेन्यू मतलब एज कम्पेयर टू अल्ट्रॉस थोड़ी ऊंची है, तो मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही है शिफ्ट करने में। अच्छा, लेकिन कंफर्ट वाइज मुझे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी सर जैसे आप इसको चलाते हो, डीसीटी आपने ली है सर, है ना? तो डीसीटी में सर कैसा ऑटोमेटिक है, मतलब गियर जो आप शिफ्ट करता है ये वो फील कर पाते हो, या मतलब शिफ्ट शॉक आता है जैसे हेड जर्क वगैरह इसके अंदर मिलता है आपको? जी, मुझे वो जर्क महसूस नहीं हुआ। मैं खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो डीसीटी के बारे में मुझे थोड़ा सा पता था पहले से। और जो नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें सिंगल क्लच होता है, तो एक छोटा सा लैग, मिली सेकंड का एक लैग फील होता है सर लैग स्पीड आप बढ़ाते हैं तो। इसके अंदर वो लैग मुझे नहीं महसूस हुआ, क्योंकि एज सेड की डीसीटी डुअल क्लच है, इवन एंड ऑड गियर्स के लिए अलग क्लच यूज हुआ है, तो वो चीज महसूस होती है, लैग नहीं फील होता है। सर परफॉर्मेंस कैसी है, जैसे पंचीनेस कैसी मिलती है इसके अंदर? पंचीनेस बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस वाइज तो मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं चलाया है, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब मैंने टैंक फुल कराया था तो 850 की रेंज मुझे दिखाई थी। अच्छा, इस गाड़ी ने। अच्छा, तो उस लिहाज से अभी 500 के आसपास शायद रेंज बची हुई है। मुझे लगता है कि जो कंपनी 20 क्लेम कर रही है उस पर मुझे थोड़ा डाउट है कि उतना हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर भी 5, 6, 7 ऐसे शो कर रहा है अभी। अच्छा, तो ये मुझे अभी देखना है। कल मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूँ, तो ये मुझे देखना है कि कितना माइलेज देती है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड भी आते हैं, तो सर क्या कहना चाहोगे? जैसे इसके अंदर ड्राइव मोड है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, तो क्या फर्क आता है तीनों मोड पे चलाने पे? ट्रैक्शन मोड का तो मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक उस ट्रैक्शन को मैंने यूज नहीं किया, लेकिन ड्राइव मोड्स में पता लगता है कि जब आप स्पोर्ट मोड पे लगाते हैं, ठीक है, तो गाड़ी बहुत पंच लेती है, अचानक भागती है, तो वो मैंने देखा है। अच्छा, मतलब अच्छा खासा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है। बाकी सर जैसे गाड़ी के अंदर छोटे छोटे स्टोरेज मिलते हैं, कितनी यूजेबल है ये सर?
स्टोरेज के लिहाज से थोड़ा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है गाड़ी के अंदर, क्योंकि हम्म। आप फ्रंट में भी देखेंगे डैशबोर्ड में तो बहुत छोटा सा स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है एक्सेसरी के लिए, हम्म, और ग्लव बॉक्स खोलते तो ग्लव बॉक्स में भी इतना स्पेस नहीं दिखाई देता। हम्म। अल्ट्रॉज में चलाता था, अल्ट्रॉज के अंदर एक पूरा मिनी लैपटॉप आ जाता था अंदर। वो ग्लव बॉक्स बहुत शानदार था। टाटा के ग्लोव बॉक्स से कोई मुकाबला वो नहीं कमी है। मैं महसूस करता हूँ इस गाड़ी में। हाँ, ठीक है। और दूसरा मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कमी की एम्बियंट लाइटिंग की कमी है इस गाड़ी में। एक बस स्ट्रेट लाइन छोटी सी डैशबोर्ड में है और गियर बॉक्स कंसोल पे है एक लाइट, बस इसके अलावा एम्बियंट लाइटिंग के नाम पे गाड़ी में कुछ नहीं है। तो फुट के पास भी एम्बियंट लाइटिंग होनी चाहिए थी, तो ये मुझे थोड़ी कमी लगी। बाकी तो जैसे ये पैनल है, ये हमारी तरफ थोड़ा कर्व्ड है ना सर? ठीक। तो कितना मतलब ड्राइव करते हुए कितना यूजेबल है, मतलब आप मतलब इजी है इसको यूज करना ड्राइव करते हुए? हाँ, मेरी हाइट के हिसाब से मेरा हाथ पूरा लास्ट तक चला जाता है स्क्रीन के, और जो उन्होंने ड्राइवर की तरफ टिल्ट किया है ये ठीक किया उन्होंने, अच्छा है। गाइस एक और चीज है, जैसे इस गाड़ी के अंदर बॉस का प्रीमियम सराउंड सिस्टम आता है, तो सर कैसा इसका आप मतलब आउटपुट है, कैसा फील कराता है ये? बोस के बारे में तो आई थिंक कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, और इंसुलेशन इस गाड़ी का बहुत अच्छा है, तो बाहर का साउंड नहीं आता है, और जो क्रिस्प और क्लियर साउंड है और जो बेस फील होता है, 8 स्पीकर है विद एक इसमें सबवूफर भी लगा हुआ है, बहुत प्रीमियम साउंड है। अच्छा, बहुत प्रीमियम मतलब अच्छा आपको फील कराता बहुत है? अच्छा फील कराता है। ठीक है, इंसुलेशन अच्छी है सर? बाहर की जैसे रोड की नॉइज वगैरह कम आती है। ठीक है। और एक चीज और यहाँ दिखाना चाहूंगा गाइस, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अपने को कुछ इस तरह 1 2 3 मिला है, इसके अंदर पासवर्ड डलता है जब तक मैं 1 2 3 और 6, ठीक है सर? तो यहाँ पे हमने जो डाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डलने के बाद ये ऑपरेट कर पाओगे, मतलब जब तक ये पासवर्ड नहीं डलेगा आप इस सिस्टम को ऑपरेट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो बाकी सर एक चीज और ऐड करवाना चाहूंगा, मतलब आपने 17 लाख रुपए इस पे खर्चे हैं, तो आपके हिसाब से किसको लेनी चाहिए गाड़ी, लेनी चाहिए भी या नहीं, किसको सजेस्ट करोगे? जो ट्रेडिशनल डिजाइन से बोर हो गए हैं और थोड़ा ड्राइविंग एंथुसियास्ट्स हैं, या फिर कुछ फ्रेश डिजाइन की तरफ जो लोग देख रहे हैं, उनको ये गाड़ी लेनी चाहिए। बाकी सबका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। तो बाकी सर सारी तो पॉजिटिव बातें हो गई हैं अपनी की, मतलब ठीक है, इंटीरियर अच्छा है, डीसीटी भी अच्छा चल जाता है, स्टीयरिंग अच्छा है, सीट्स भी अच्छी हैं, सर नेगेटिव क्या? परफेक्ट कुछ नहीं होता, तो नेगेटिव कुछ नहीं। आई थिंक नेगेटिव मैं अगर बोलूं तो इसी सेगमेंट के नेक्सॉन और XUV 3XO भी पैनोरामिक सनरूफ दे रही हैं, तो वेन्यू को भी पैनोरामिक सनरूफ के बारे में सोचना चाहिए था। और ये आप लाइट्स देख रहे हैं, अभी भी ये एलईडी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जब सारी हेडलाइट्स टेल लाइट्स उन्होंने एलईडी कर दी हैं, तो आई थिंक कैबिन लाइट्स को भी इनको सोचना चाहिए था। डिस्पाइट बीइंग अ टॉप मॉडल, इसके अंदर आपको अभी भी हैलोजन ये मतलब येलो बल्ब मिलती है, ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। तो ये चीज है। बाकी सर जैसे आपने इसको रात वगैरह में भी ड्राइव किया, इसके हेडलैम्प का परफॉर्मेंस कैसा है सर? हेडलैम्प का थ्रो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अल्ट्रॉज में मैंने आफ्टर मार्केट एलईडी हेडलैम्प्स लगवाए थे, लेकिन मुझे उतना ही फील आ रहा है। अच्छा, उतने जैसे सर इसकी सिबलिंग है किया, उनके जो सोनेट है या सेल्टोस है, उनके थ्रो अच्छे नहीं है, मतलब हेडलैम्प का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती वे, बट यहाँ पे उसी की सिबलिंग है, इसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलता है? मुझे विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है? तो गाइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय गाइज।